बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। क्लास 9 पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9th और 10th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको मार्क करवा दीजिए। आज की इस वीडियो में मैं पाकिस्तान स्टडीज़ क्लास 9th की बुक के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं उनको मार्क करवाऊँगा। तो सबसे पहले हम क्लास 9 के जितने चैप्टर्स हैं, कॉन्टेंट है, उसको देख लेते हैं। ओके जी, कंटेंट जो है हमारे पास ये लिस्ट देख सकते हैं। इसमें टोटल 4 चैप्टर हैं आपकी क्लास 9th की बुक के और 4 ही चैप्टर क्लास 10th में भी है और 10th क्लास की मैंने वीडियो बना दी। ओके जी, क्लास 9 का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर। इसमें आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे मैंने लास्ट पे, वैसे तो ये आपके सामने टॉपिक्स आ रहे हैं, मैं इसके लास्ट में चला जाता हूँ। मैंने वहाँ पर जितने क्वेश्चंस थे खुद से लिखे भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। यस, ये एक्सरसाइज है इसकी पेज नंबर 13 पे। यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने वो मेंशन भी किए हैं, साथ में मैंने कुछ खुद क्वेश्चंस जो है वो अपनी तरफ से यहाँ से देखे भी हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चंस है उनमें से आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते थे मैंने वो भी बनाए हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने मॉडल क्वेश्चन पेपर की जो मदद है उससे भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनाकर लिखे हैं। ओके, फर्स्ट एक क्वेश्चन आपके पास ये है, डिफाइन इज्तिहाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो आइडियोलॉजी है ये आपको पता ही है, वैसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर दफ़ा पेपर में आता है, शॉर्ट में भी लॉन्ग में भी। तो शॉर्ट में मैंने जो मार्क किया है, डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन पाकिस्तान आइडियोलॉजी। अगर यहाँ से आप ये करना चाहें डिफाइन आइडियोलॉजी आप कर सकते हो, उसकी जगह ये भी लिखेंगे तो तब भी एक ही बात है। फिर उसके बाद आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिव स्टेटमेंट ऑफ कायदे आज़म इन रिलेशन टू नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन पाकिस्तान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा अगर आप एक और क्वेश्चन यहाँ से मार्क कर लें, ये सर सैयद अहमद खान वाला कि एक्सप्लेन रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान विद द रेफरेंस टू नेशन थ्योरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये तीनों आपने मस्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं। व्हाट इज़ मीन बाय टू नेशन थ्योरी, डिफाइन एंड एक्सप्लेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर एक्सप्लेन इलामा इकबाल ऑन आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान। फिर कायद आज़म की नज़र में जो आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान थी, ठीक है, ये आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों मस्ट याद करें। फिर उसके अलावा मैंने एक यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन खुद से भी मेंशन किया है कि एक्सप्लेन द 8 स्टेटमेंट्स ऑफ कायद आज़म, जिसको आप 14 निकात कहते हो, वो आपने 14 जो भी 14 निकात हैं वो आपने मस्ट जो है अच्छे से याद कर लेने। ये टोटल हो गए 4 क्वेश्चन, चारों के चारों आपने मस्ट बहुत अच्छे याद करने हैं। इसमें से एक 8 नंबर का क्वेश्चन आपका मस्ट पेपर में आ जाता है। तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो गए और बाकी शॉर्ट क्वेश्चन मैंने नीचे ये मेंशन कर रखे हैं, मैं पढ़ता जाता हूँ और साथ साथ आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपके सॉल्व होते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा, आप साथ साथ लिखते जाइएगा। व्हाट डिड कायद आज़म से अबाउट वेल बीइंग ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट है, नरेट एनी 3 प्रपोजल ऑफ क्रिप्स मिशन। अच्छा, ये जो आप लॉन्ग क्वेश्चंस करते हैं ना, डिटेल में होते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस, तो वहाँ से ही आप देखेंगे तो आपको ये सारे क्वेश्चंस के आंसर वहाँ से मिल जाएंगे शॉर्ट से। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपके पास, हाउ डिड इलामा इकबाल प्रोक्लेम इट एज प्री रिक्वेस्ट ऑफ प्रोग्रेस। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि व्हाट वाज द मैनिफेस्टो ऑफ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस इन जनरल इलेक्शंस 1945 टू 1946। फिर नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट आर 3 मेन organs of a state. So next question आपके पास, describe 3 measures the new government of Pakistan took to address the administrative issues at the time of independence. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, write down any 3 impact of 1965 war on Pakistan. तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ, द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। अब चैप्टर नंबर 2 के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको मार्क करते हैं। ओके जी, इसके बाद आप डायरेक्टली पेज नंबर 18 पे आ जाए। यहाँ पर ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाहौर रेजोल्यूशन 1940। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। फिर उसके बाद आप पेज नंबर 23 पे आ जाएं। यहाँ पर आपके पास ये ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज इन इंडिया जो ब्रिटिश की थी, ये आपने कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अब आप इसकी एक्सरसाइज पे आ जाएं जो कि पेज नंबर 27 पे है, चैप्टर नंबर 2 की। इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं, एक या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शिमला डेपुटेशन। फिर उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जिना गांधी टॉक्स। ये आपके पास 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और उसके बाद एक ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी आप मार्क कर लीजिए, मैंने पहले मार्क नहीं किया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर आप आ जाएँ तो एक ये 6वां पार्ट जो है इसको भी आपने मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। बाकी 2 नीचे भी मैंने ये शॉर्ट क्वेश्चंस लिख रखे हैं कि एंड वाई वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान डिसॉल्व। एंड उसके बाद आ जाता है व्हेन एंड वाई डिड पाकिस्तान ज्वाइन SEATO एंड CENTO। ठीक है, तो इन दोनों के डिफरेंस और साथ में आपने ये बता देना कि आपने पाकिस्तान ने ये ज्वाइन कब और क्यों की थी। ठीक है,
तो ये आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। और लॉन्ग क्वेश्चन में आपके पास ये अभी मैंने आपको पीछे बताया कि रेजोल्यूशन, ये जो आपके पास लाहौर का रेजोल्यूशन था, इसमें इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये आपने मस्ट लिखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है। और उसके बाद जो है एक यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो वैसे ये क्वेश्चन 5वां जो पार्ट है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि अकाउंट ऑफ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रोल इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान एंड राइट अ नोट ऑन ऑब्जेक्टिव, ये वाला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th वाला पार्ट, ठीक है, ये पेपर में आ चुका है, ये आपने अच्छे से कर लेना है। तो ये 2-3 इंपॉर्टेंट आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब आपके पास नेक्स्ट जो चैप्टर है दैट इज़ चैप्टर नंबर 3 पाकिस्तान लैंड एंड इन्वायरमेंट। इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं डायरेक्टली। ओके जी, पेज नंबर 47 पे यहाँ इसकी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 3 की, और इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने मार्क कर रखे हैं कि वाई आर क्लाइमेटिक चेंज कॉज्ड, फिर राइट द नेम्स ऑफ 4 टेम्परेचर जोन्स ऑफ पाकिस्तान। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन है जो रिपीट होते रहे हैं आपके, ठीक है। और उसके अलावा राइट द नेम्स ऑफ एनी 3 इंपॉर्टेंट ग्लेशियर्स ऑफ पाकिस्तान, एंड द नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन भी आपने कर लेना है, राइट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेजर्ट एरियाज ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली, ठीक है। और एक इसके बाद ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ग्लोबल वार्मिंग तो आपको मैंने बता दी है। और उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस खुद से मेंशन किए हैं कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, ये आपने याद कर लेना है। फिर राइट कॉजेज ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी, ये आपने अच्छे से याद कर लेना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फिर नीचे भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं, सॉरी एक व्हाट इज़ क्लाइमेट एंड रेट 2 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरी टाइम क्लाइमेट, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये वाला एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पहले भी आ चुका है। राइट और नोट ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, आल्सो एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन पाकिस्तान। और बाकी इसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने मार्क नहीं किया, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 था। और इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4 की तरफ, जो कि लास्ट चैप्टर है इस बुक का। सो अब है चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैंने लास्ट एक्सरसाइज में ही मार्क कर रखे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन खुद से लिख रखे हैं, वो देखते हैं। एक्सरसाइज पे जाने से पहले पेज नंबर 50 पे आपका एक कायदे आज़म रोल एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आगे चलें तो यस, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है 1949 के, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने मार्क किया था। और उसके अलावा आगे चलते हैं। फिर उसके अलावा पेज नंबर आप आ जाएं 58 पर, यहाँ पर है मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और फिर आगे चलें तो अब आपके पास आ जाती है इसकी एक्सरसाइज लास्ट चैप्टर 4 की, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला, पेज नंबर है 64। और इसमें आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है, एक पहला क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है, नरेट द सर्विसेज रेंडर्ड बाय लियाकत अली खान ब्रीफली, एक ये इंपॉर्टेंट है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ना आगे पीछे होकर भी आ सकता है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड, राइट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द रेजोल्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ चुके हैं पेपर में। नरेट द कायद विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इन हिज ऑन वर्ड्स, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो अयूब खान है आपके पास, इस अयूब खान के जो है ना, आपने राइट अ ब्रीफ नोट ऑन डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय अयूब खान, जैसे एक आपने ये लिख लेना है, 4th वाला याद कर लेना है। फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, ये आपको मैंने वैसे पीछे मार्क करवा दिया, राइट 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस ऑफ 1959, ठीक है, ये मैंने पीछे मार्क करवा दिए थे, इसको भी कर लीजिएगा। और फिर आ जाते हैं नीचे, शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने मेंशन कर रखे हैं, ये व्हाट मेथड वाज अडॉप्टेड बाय पंजाब बलूचिस्तान एंड NWFP टू ज्वाइन न्यूली फॉर्म्ड स्टेट पाकिस्तान 1947, ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद विच पर्सनैलिटी कंडक्टेड इलेक्शन अगेंस्ट अयूब खान, ठीक है, किस बंदे ने अयूब खान के अगेंस्ट इलेक्शन जो है वो कंडक्ट करवाया था। वाई डिड द अपोजिशन पार्टीज नॉट एक्सेप्टेड इलेक्शन रिजल्ट्स, ठीक है, एक ये शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में आ चुका है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। और उसके बाद यहाँ आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है, एक ये सेकंड वाला, व्हाट एफर्ट्स वर मेड बाय कायदे आज़म फॉर द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम इन द अर्ली डेज ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद ये 4th वाला, इनलिस्ट द कॉजेज इवेंट ऑफ द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ईस्ट पाकिस्तान से रिलेटेड उसके जो मेन फैक्टर्स हैं ईस्ट पाकिस्तान के, ठीक है, उस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है, उसके फैक्टर्स के 3-4 पॉइंट्स आपने लिखने होंगे। शॉर्ट क्वेश्चन या आपका पेपर में आया था, तो इसलिए मैंने आगे मेन फैक्टर्स लिख दिए।
और 5वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये क्वेश्चन आपका ना लॉन्ग में तो आता ही आता है, शॉर्ट में आ जाए तो आप कोई से 2-4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा तो ये शॉर्ट भी यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। तो बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चंस आप करेंगे तो वहाँ से आपको बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको अंडरलाइन करके बहुत सारे जो मैंने निकाले हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं, बहुत सारे आप जब खुद तैयार करेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा, एंड देन आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। लॉन्ग क्वेश्चन से ही आपके बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे और आप उसको अटैम्प्ट ईजिली कर लेंगे। तो इसके अलावा यहाँ आपका चैप्टर नंबर 4 जो है वो एंड हो जाता है और कंप्लीट बुक के जितने गेस्ट थे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको बता दिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट को भी किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो इस बुक से, पाक स्टडीज़ से रिलेटेड या किसी भी और बुक से रिलेटेड या किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।